मनिया के नवका ब्रह्म का चमत्कारिक का स्थान। समाचार उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के मनिया से है। बलिया जनपद के मनिया में एक ऐसा चमत्कारी स्थान है जहां प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। मनिया में नवका ब्रह्म का एक ऐसा स्थान है जहां पर देश के कोने कोने से अपनी भौतिक दुखों की निराकरण करने के लिए लोग आते हैं। नवका बाबा का स्थान उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर उत्तर दिशा में मनिया नगर पंचायत में है। इस स्थान पर प्रेत बाधा से ग्रसित लोग ज्यादा संख्या में आते हैं। इसके अतिरिक्त जिनको कुष्ठ रोग, सफेद दाग, बांझपन की समस्या है वे लोग भी यहाँ आते हैं और बताया जाता है कि उनकी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। नवरात्र के प्रथम तिथि से लेकर नवमी तक नवका ब्रह्म के स्थान पर एक मेला लगता है जहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की मनौती मांगते हैं। इस स्थान पर मेला लगा हुआ है और श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। इस स्थान के बारे में नवका बाबा समिति के अध्यक्ष सुमन जी उपाध्याय, श्रीराम उपाध्याय, मनहबू उपाध्याय, पंकज उपाध्याय आदि लोगों का कहना है कि इस स्थान की उत्पत्ति करीब 250 वर्ष से लेकर 300 वर्ष पूर्व हुआ था। इस स्थान पर रामशरण चौबे एवं शिवशरण चौबे दो ब्राह्मण बालक का एक ही पिंड के रूप में स्थान दिया गया है जिनको कभी तंत्र मंत्र द्वारा एक डायन ने मार दिया था। इस स्थान पर पिंड स्थापित होने के बाद ये दोनों आत्माएं लोगों के कल्याण में लग गई। नवका ब्रह्म बाबा के पूर्वजन्म के विषय में बताया जाता है कि बिहार प्रांत के सारण छपरा जनपद के चैनपुर गांव, जो अब ये गांव चैनपुर नया जनपद बनने पर सिवान जनपद में है, इसी गांव में नवका ब्रह्म बाबा का पूर्व जन्म हुआ था जिनका नाम रामशरण चौबे एवं शिवशरण चौबे था। ब्राह्मण परिवार में दो जुड़वा भाई रामशरण चौबे व शिवशरण चौबे रहा करते थे। बाल्यकाल में ही ये लोग तेजस्वी तथा शरीर से हृष्ट पुष्ट थे, लेकिन गरीबी के कारण इन्हें जीविका चलाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती थी। स्थायी रूप से बगल के गांव के एक जमींदार राय साहब के यहाँ ये लोग मजदूरी करना शुरू कर दिए। उस राय साहब के परिवार के बगल में एक डायन का घर था जो राय साहब के ही पट्टीदार थी। एक दिन दोनों भाइयों को भोजन पर आमंत्रित कर दी और मारण मंत्र से दोनों भाइयों को मारकर इनकी आत्मा को एक डिबिया में बंद कर दिया। उस डायन की पुत्री की शादी मनिया में तय हुई। बेटी को विदाई के समय वह डिबिया दी की नदी में फेंक देना। उस समय नाव से आवागमन होता था, लेकिन डायन की बिटिया उस डिबिया को नदी में नहीं फेंक पाई क्योंकि बारातियों से नाव खचाखच भरा हुआ था। उक्त डिबिया को ससुराल में लाकर वह आटा पीसने वाली चक्की के नीचे गाड़ दिया। बरसों बीत गए, वह नववधू बुढ़िया हो चली थी कि एक समय आटा चक्की टानते समय दोनों आत्माएं आजाद हो गई और घर में आग लग गई। आकाश से खून एवं मांस के लोथड़े गिरने लगे। भयंकर चीत्कार आवाज होने लगी। बारिश होने लगा। पूरा परिवार भयभीत हो गया। परिवार के लोग एक तांत्रिक के यहाँ गए जिन्होंने पिंड के रूप में दोनों आत्माओं को स्थापित किया और इस स्थान का नाम पड़ा नवका ब्रह्म। वर्तमान में ये स्थान वही है जहाँ इन्हें पिंड के रूप में स्थापित किया गया था। फिर एक दूसरी घटना घटी। बिहार प्रांत का ही एक जमींदार गंगा स्नान करने के लिए बलिया जा रहा था कि उस पिंड के स्थान के पास अपना पड़ाव डाला और तालाब में स्नान किया तो उसे स्फूर्ति महसूस हुई और वह कुष्ठ रोग से ग्रसित था। उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। लोगों से स्थान के बारे में पूछा। उसके बाद उसने वहां एक विशाल मंदिर बनवा दिया। तब से लोग आने लगे और उनका कल्याण होने लगा। उक्त कहानी नवका ब्रह्म बाबा के बारे में छपी पुस्तक के आधार पर एवं जनश्रुति पर आधारित है। इस पुस्तक के आधार पर नवका ब्रह्म बाबा के बारे में फिल्म भी बनी है। तपोभूमि न्यूज चैनल इस कहानी की कोई पुष्टि नहीं करता। मनिया से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तपोभूमि चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के